अनजानी राहों पे मन मेरा मस्ताना अपनी ही धुन में चलता जाए। अनजानी राहों पे मन मेरा मस्ताना अपनी ही धुन में चलता जाए। मेरा नाम मोहम्मद बलोच है और मैं बेसिकली पंजगुर बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और रहता ज़्यादातर क्वेटा कराची में हूँ। सबसे पहली बात यह है कि म्यूज़िक का शौक़ जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, आई थिंक यहाँ पे कोई भी शायद ऐसा बंदा होगा भी नहीं जिसको म्यूज़िक सुनने का शौक़ ना हो। हाँ, अलबत्ता बाकायदा गाने का शौक़ जो है वो बचपन से इसलिए था कि शायद कुछ ज़्यादा ही जो टीवी पे जो रियलिटी शोज़ वगैरह चलते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही शायद मैंने फॉलो किया था, तो एक शौक़ था दिल में, लेकिन पता नहीं था कि आगे जाके मैं बाकायदा प्रोफेशनली इसको जो है मैं अपनाऊँगा। तो फिर जब मेरा क्वेटा आना हुआ तो यहाँ पे मैं एकेडमीज़ में मैंने जो है वो लैंग्वेज के लिए मैंने दाखिला ले लिया था। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी। तो ऐसे ही मजाक में एक दिन जो है ना मैंने क्लास में गाना गा दिया था, वो कोई इस तरह का टास्क था। तो सबने कहा यार आवाज़ अच्छी है, आप गाते क्यों नहीं हो? तो इसके बाद टीचर ने अप्रिशिएट किया, बाकी टीचर्स को बुलाया, उन्होंने भी सुना, कहा कि यार अच्छी आवाज़ है। फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे भेजा एकेडमी के ही स्टेज पे। तो इसी तरह से जो है जब लोगों ने जो है अप्रिशिएट करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ ये। तो इसी हिसाब से मैंने जो है बाकायदा ये शुरू किया। और जहाँ तक बात जो है ना कि लोग ज़्यादातर फोक की तरफ जाते हैं, आई थिंक आज के दौर में स्पेशली बलूचिस्तान की जो यूथ है वो आई थिंक थोड़ा सा कुछ नयापन म्यूज़िक में भी, हर चीज़ में, हर जाहिर सी बात है हर एक बंदे को कुछ नया चाहिए होता है। तो लिसनिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं एक्चुअली ज़्यादातर वेस्टर्न या फिर बॉलीवुड या पाकिस्तानी जो उर्दू सॉन्ग्स है, पॉप रॉक, इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं मैं ज़्यादातर मैंने यही सुने हैं, तो इसीलिए शायद मेरा ध्यान इस तरफ आ गया था। सपनों के पंख लगाए पुरवा संग उड़ता जाए। सपनों के पंख लगाए पुरवा संग उड़ता जाए। बादल की उंगली थामे पर्वत पर जल बरसाए। वादी में नदियां बन बह जाए। मस्ताना मन मेरा मस्ताना अनजानी राहों पे मन मेरा मस्ताना अपनी ही धुन में चलता जाए। अनजानी राहों पे मन मेरा मस्ताना अपनी ही धुन में चलता जाए। एकेडमी में तो 2011 में था मेरे ख्याल से, 2010-11 के टाइम पे। और जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मैंने अपना ऑफिशियल ट्रैक रिकॉर्ड किया हुआ था वो 2014 में किया था। यहीं क्वेटा में बाकायदा मतलब पूरी टीम क्वेटा की थी, म्यूज़िक भी यहीं से करवाया था। मेरे पंजगुर के एक दोस्त है साहिल इदरीस, उन्होंने कंपोज़ किया था, उन्होंने लिखा भी था। मेरे दोस्त थे और जिनको मैं उस्ताद भी कहता हूँ, चाकर बलोच, उन्होंने जो है मतलब जो है मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था उसको लेके। और मेरा एक दोस्त है फारिक शाहवानी, यही क्वेटा के वो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने कहा था कि चलो यार मिल के इसको बनाते हैं। तो बस एक टीम वर्क थी, फर्स्ट टाइम हमने किया था। तो इवन हम लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि लोग इसको इतना ज़्यादा मतलब जो है वो करेंगे, पसंद करेंगे या फिर इतना वायरल हो जाएगा। हमने तो ऐसे ही मजाक में कहा यार शौक़ है, पूरा कर लेते हैं। तो हमने रिकॉर्ड किया, शूट किया, फिर इसको सोशल मीडिया पे जब हमने लॉन्च किया तो लोगों को जब रिस्पॉन्स आया तो दैट वाज अनबिलीवेबल। स्पेशली मकरान बेल्ट में, तुर्बत पंजगुर साइड में उस टाइम जो है ना वो इन सब चीज़ों को, म्यूज़िक को जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता था। वो शायद कुछ इस तरह से क्योंकि जो पिछले ज़माने के जो म्यूजिशंस थे मैक्सिमम ये होता था कि वो लोग मतलब जो है जो भी इस फील्ड में आता था बाद में जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं होता था। स्पेशली जो है वो ड्रग्स की तरफ जाते थे। तो एक डर था, वो भी मैं उनको भी मतलब जो है फैमिली वालों को बिल्कुल गलत नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है वो इनसिक्योर फील कर रहे थे, तभी तो मुझे जो है रोका हुआ था। फिर एक और चीज़ थी, यार ये क्या, ये तो ख़ानदानी बंदे का ये काम ही नहीं है, ये तो फ़िलहाल लोगों का काम है, ये सब चीज़ें। फिर मेरे पास और कोई जवाब नहीं होता, तो मैं फिर उनको यही बोलता था कि यार आप लोगों को अगर लगता है कि ये फ़िलहाल लोगों का काम है, मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ। आप लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुई कि मैं फ़िलहाल ख़ानदान से या फ़िलहाल मतलब जो है
मुआशरे से मेरा ताल्लुक़ है, ये सब चीज़ें। तो इवन ये भी हुआ था कि एक टाइम था कि मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैं अपना पहला ट्रैक रिलीज़ करा था, सोशल मीडिया पे मैंने बाकायदा पूरी फैमिली को ब्लॉक किया हुआ था अपनी आईडी से, ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन हुआ ये कि जब सॉन्ग वायरल हो गया तो उनको मतलब जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आया लोगों की तरफ से, लेकिन वो फिर भी वॉच कर रहे थे कि आगे जाके ये अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा या फिर बाकियों की तरह हो जाएगा। जब तकरीबन 4-5 साल गुजर गए, अब रिसेंटली शायद 2 से 3 साल हो गए, तो फैमिली की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि जॉब का देख लो, बाकी तुम्हारा शौक है कर लो। घर पे निकलो खुद अपनी जानिब, सफर पे निकलो। बेहतरीन लम्हा तो ये था कि सबसे पहले जो है ना, ये सॉन्ग जब कंपोज हुआ था, मेरे एक दोस्त ने जो है रफली कंपोज किया हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि यार मेरा कोई इस तरह का कोई एक सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, मैं इसको शूट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप एक काम करो, मेरे पास ये कंपोजिशन पड़ी हुई है, बिल्कुल रफ सा, बिल्कुल रॉ में वो पड़ा हुआ था उसके पास। तो कहा कि यार गिटार पे आप इसको प्ले करो, मेरा एक और दोस्त है सिंगर है नादिर असलम, वो पंजगूर के हैं, तो हम कहा कि आप दोनों जो है ना इसको ऐसे ही, पता नहीं टूटे फूटे कुछ लिरिक्स थे बलोची में, कुछ वो फंकी स्टाइल का वो बनाना चाह रहा था। तो कहा कि यार आप लोग जो है ना, ये मोबाइल है मेरी, रिकॉर्डिंग ऑन है, आप लोग लाइव गा दो, इसको मैं लाइव ऐसे ही चढ़ाऊँगा। जब कंपोजिशन पे हम लोग बाकायदा बैठे, इसको तराशा, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार इतनी प्यारी कंपोजिशन है, मैं इसको ऐसे थोड़ी ना ज़ाया करूँगा। फिर कहते क्या करना है, मैंने कहा मैं ये फ़िलहाल जो है ना अपना एक वर्जन इसका निकालूंगा, उसके बाद अगर आपने जो भी करवाना है फिर बाद में आप कर दें। इमरान साकिब जो बेसिकली जो है ना वो बलूचिस्तान के ही हैं लेकिन रहते कराची में, रिक्वेस्ट की, उनको धुन सुनाया, कहा कि ये धुन जो है ना वो लाइवली धुन है और इसका ये फील है। मैंने कहा जी इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कहा कि ठीक है। 2 दिन के अंदर, मेरे ख्याल से 1 रात के अंदर उन्होंने लिख के मुझे दे दिया था। हम ज़मीज़ादे इसी से उगे हैं, यही दफनेंगे जिंदगी, जिंदगी जादुई टॉफी, शहद सी मीठी, खत्म हुई तो फिर न मिलेगी। फिर मेरे जहन में आया कि यार इसको सिंपल वो नहीं करता, इसके अंदर कोई रैप पार्ट डालता हूँ। आर्ट्स कॉन्सर्ट में जब मैं गया था वहाँ पे कराची में, तो एवाबी को मैंने वहाँ पे लाइव परफॉर्म करते हुए सुना था। बहुत ऐसे कम आर्टिस्ट हैं जिनको मैं रियल आर्टिस्ट का नाम दे सकता हूँ, ये उनमें से एक हैं। खुद गई स्टूडियो कराची में, मैं यहाँ कोयटा में थे, सिर्फ कॉल पे जो है कोऑर्डिनेट कर रहे थे। गई स्टूडियो, रिकॉर्ड किया, भेजा, फिर मैंने कहा थोड़ा सा और चेंज करना है, फिर वापस गई, रिकॉर्ड किया, भेजा, कहा अप डन है, मैंने कहा जी। फिर वीडियो शूट भी इसी तरह कॉल पे ही मैंने करवाया। तो इसी तरह से ये जर्नी जो है यहाँ तक आके कंप्लीट हुआ। मन ये राहों में चाहे वो हमरा ही मिल जाए, मेरी आंखों में देखे धड़कन के तार बजाए, इश्क आलाप सुना। फिर जो है पाकिस्तानी चैनल्स पे जो है ना ये ऑन एयर होना शुरू हो गया। फिर कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि हम आपका सॉन्ग जो है ऑन एयर करना चाहते हैं। तो फिर उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी सॉन्ग जो है मुझसे वो उठा लिया। अब कल या परसों तक वो लोग ऑन एयर करने वाले हैं। और इसके अलावा भी कल ही मुझे कॉल आई है एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर की कि हम आपको जो है एक सॉन्ग जो है रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने ऑडिशन दे दिया कल, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डिस्कवर बलूचिस्तान को और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलिए।